वासनाएं ही हमारे विचार और उससे उत्पन्न हमारे कर्मों का प्रेरक बल है। वासनाएं ही पुनर्जन्म का मूल है। वासनाएं हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं और जब उन वासनाओं का क्षय नहीं होता तो हमारे कारण शरीर में अव्यक्त रूप में बची रहती है, जिसके कारण एक पूरा जन्म समाप्त होने के बाद भी उन बची हुई वासनाओं के कारण जीव को फिर से जन्म लेना पड़ता है ताकि वो अपनी वासनाओं को खत्म कर सके। यानी जब तक वासनाएं हैं तब तक जन्म है। देवर्षि, तो फिर इस आवागमन को रोकने का मार्ग क्या है? मन बुद्धि उपकरण का शुद्धिकरण और उसके अनंतर आत्मज्ञान। यानी प्रतिक्षण मन में हो रही अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण, यानी धर्म पालन और नीतिपूर्ण विचारों का मनन पठन पाठन मन बुद्धि को शुद्ध करते हैं। जब तक वासनाएं हैं तब तक इच्छाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं तब तक पुनर्जन्म। कर्म के इस सिद्धांत को समझ जो क्रिया और प्रतिक्रिया के परे चला जाता है वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सूत्रधार, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान हमारे भाग्य पर ही निर्भर करता है? क्या हम अपना भाग्य बदल नहीं सकते? विदूषक, हमारे भूतकाल के कर्म ही हमारे आज की रचना करते हैं और हमारे आज के कर्म हमारे आने वाले कल का भविष्य बनाते हैं। हमारा आज हमारे बीते हुए कल का परिणाम है और हमारा आने वाला कल हमारे आज का। इसी को कर्म सिद्धांत कहते हैं। इसलिए हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है। शास्त्र में इसी भाग्य को प्रारब्ध कहते हैं। जीवन में जो ऊंचा नीचा हम देखते हैं वही प्रारब्ध है। हम उसका किस तरह से सामना करते हैं वो है हमारा पुरुषार्थ। स्वप्रयत्न ही